नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के पाठ 3 की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने राजनीति में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में जाना। अब हम राजनीतिक दल का अर्थ समझेंगे और राजनीतिक दल की चुनौतियों के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने स्वार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। विश्व में सर्वप्रथम दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। यहाँ 1688 ईस्वी में एक गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हिंक और टोरी नामक दो राजनीतिक दल का गठन हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान निर्माण का भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थापित हुए। यहाँ हम लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि विश्व में सर्वप्रथम राजनीति की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से रखें कि ब्रिटेन में हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान निर्माण के बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई। अब हम राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में समझेंगे। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य इस स्लाइड में मेंशन है। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि किस माध्यम से अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखता है और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करता है। मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिनकी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्र हित के लिए मजबूत करने वाला होता है। राजनीतिक दल का दूसरा कार्य है शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वे विपक्ष में बैठते हैं। उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है, ऑपोजिशन पार्टी। जहां एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार की गड़बड़ियां करने से रोकता है। राजनीतिक दल का तीसरा कार्य है चुनावों का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। इससे पहले ये जानकारी प्राप्त है कि राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करता है। यही कार्यक्रम एवं नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके में उन्हें चुनाव देने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनाव का संचालन। राजनीतिक दल का चौथा कार्य है लोकमत का निर्माण। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है, इसलिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक दल का पांचवा कार्य है सरकार एवं जनता के बीच मध्यम का कार्य।
राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकारों के सामने रखते हैं और सरकार की कार्यकारिणी योजनाओं और कार्यक्रम को जानते तक पहुंचाते हैं। दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना आदि। गैर राजनीतिक कार्य। राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, दैट इज इलीगल, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान राहत संबंधी कार्य आदि। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में दुनिया में दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ें। दुनिया में दलीय व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित हैं: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। सभी दलों का अंतिम उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना होता है। राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होने से लोकतंत्र और मजबूत रहता है। अब हम राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां पढ़ें। राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां हैं आंतरिक आंतरिक लोकतंत्र की कमी, नेतृत्व का संकट, वंशवाद, काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव, सिद्धांतहीनता की स्थिति और अवसरवादी गठबंधन। सबसे पहले है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों के सभी अधिकारी एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों में समूह में सिमट गए हैं। दलों के अंदर लिए जाने वाले निर्णयों में दलों के सभी सदस्यों की सहमति नहीं ली जाती है। दलों के विभिन्न पदों पर दल के ही प्रमुख नेताएं एवं उनके संघ संबंधियों का कब्जा होता है। इसके लिए चुनाव भी समय पर नहीं होते हैं। दलों के भीतर लिए गए फैसलों की जानकारी भी सभी लोगों को नहीं हो पाती है। भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जो उनके लिए गंभीर चुनौती है। नेतृत्व का संकट। प्राय भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। यही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और वह दल को सही दिशा दे सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों में युवा एवं महिलाएं नेतृत्व का भी अभाव देखा गया है। देश की युवा पीढ़ी नौकरी, व्यापार और व्यवसाय के पीछे भाग रही है। युवाओं को राजनीति में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता है। फलतः राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट हो गया है। वंशवाद। प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा जा रहा है कि लोग दलों के शीर्ष पर बैठे हैं और वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने संघ संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बिठाते हैं। सामान्य कार्यकर्ताओं के दलों में ऊपर के पदों पर बैठने की गुंजाइश काफी कम रहती है। भारत में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक अधिदलों पर वंशवाद का आरोप लगते रहे हैं। अतः वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती है। चौथा, कालेधन एवं अपराधियों का प्रभाव। आज राजनीतिक दलों में काले धन एवं अपराधियों के बढ़ते प्रभाव के चलते महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हमें पता है कि आज चुनाव लड़ने में काफी रुपया पैसा खर्चा होता है, जिसके कारण ये राजनीतिक दल जायज एवं नाजायज तरीके अपनाने की से परहेज नहीं करते हैं। चुनाव में पूंजीपतियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है, जो चुनावों में अपने काले धन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव के समय पूंजीपतियों से काफी रुपए सहयोग के रूप में मिलता है, जो एक तरह से काला धन ही होता है। पांचवा, सिद्धांतहीन की स्थिति। राजनीतिक दलों में आजकल सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है। कोई भी दल अपने मूल सिद्धांत पर कायम नहीं है और सत्ता को प्राप्त करने के लिए वे अपने सिद्धांतों को भी छोड़ दे रहे हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के राजनीतिक दल अपने गठन के समय से लेकर अभी तक अपने मूल सिद्धांत पर कायम।
अवसरवादी गठबंधन। भारत जैसे बहुमूल्य राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों में गठबंधन की राजनीति की परंपरा कायम हुई है, क्योंकि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल पाया है। उदाहरण स्वरूप 2004 में लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस ने दलों के सहयोग से सरकार बनाई। इस तरह से गठबंधन राजनीतिक दलों में अनुशासनहीनता आती है और लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ शुभ बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों का प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय उपाय पहला उपाय है दल बदल कानून लागू होना चाहिए। विधायकों और सांसदों के दल बदल कानून को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया है। इन कानूनों को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को के काले धन का दुरुपयोग एवं उसके अंदर अपराधियों के बढ़ते व्यस्तत्व को सोचने के लिए एक आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा चुनाव अधिकारी को दे। अध्ययन न्यायालय के ऐसे आदेशों का लागू होने से राजनीतिक दलों में अपराधियों की संख्या में कमी होगी और राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। तीसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना। राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने संविधान का पालन करें, समय-समय पर संगठनिक चुनाव हों और दल के सभी सदस्यों को विभिन्न पदों पर अपने बैठने का समान अवसर मिले। अब हम भारत में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय लेंगे। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1971 तक और 1980 से 1989 तक देश पर शासन किया। हम लोग अक्सर अभी भी सुनते हैं कि कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग अभी भी खबरों में हैं, क्योंकि ये कांग्रेस है जो वो बहुत ही ज्यादा पुरानी पार्टी है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बनाकर यह दल देश पर शासन कर रहा है। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, जो अब आजकल लीडरशिप में है, बीजेपी। 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दैट इज एनडीए बनाकर 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक सत्ता पर शासन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। इस पार्टी का जनाधार मुख्य रूप में केरल, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के राज्यों में है। राष्ट्रीय जनता दल राजद। 1997 में जनता दल में विभाजन हो गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जनता। 1999 में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल राजद और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं और इन पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ और बताऊंगी, बिकॉज वो बहुत पुरानी पार्टी है और वो बहुत बड़े एग्जाम्स में आई। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसने स्वतंत्रता के बाद 1971 तक और 1980 से 1989 तक देश पर शासन किया। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बनाकर यह दल शासन पर रह रहा है।
ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके अलावा कुछ और पार्टीज भी हैं जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इनका वर्णन बुक में किया हुआ है बट मैंने आपको एक्सप्लेन में नहीं समझाया। अब इसके अगली वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं और हम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे।